बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्द खाक किया। साहिबो, ये शेर पाकिस्तान के मारूफ शायर अनवर मसूद का है, जो आमतौर पर पंजाबी में अपने कलाम से ज़्यादा महसूस फरमाते हैं। साहिबो, चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदी मशदी को आज सलाम के बाद इस टॉपिक पे बोलने का मौका फराहम कीजिए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा मेरी गुफ्तगू सुनते हैं और इसको अहमियत देते हैं। तो साहिबो, आज मेरी इस वीडियो का उन्वान है, जब इंसानी जोड़ियां टूटती हैं तो। मैं अनवर मसूद का जिक्र कर रहा हूँ। अनवर मसूद पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शुआरा में शुमार होते हैं, और उनका पंजाबी कलाम बाकी उर्दू और फारसी कलाम से भी ज़्यादा पसंद किया जाता है। कभी वो प्राइमरी टीचर थे, फिर पढ़ के वो फारसी के प्रोफेसर बने और रिटायर हुए, और इत्तेफाक से उनकी अहलिया सिद्दीक़ा अनवर भी फारसी की मशहूर प्रोफेसर थी। और इसके साथ साथ उनका तुर्रा इम्तियाज ये है कि वो घर में बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाया करती थी। अनवर मसूद कहते हैं कि वो मेरी बीवी भी थी, वो मेरी उस्ताद भी थी, इसलिए कि मैंने बचपन में कुरान पाक पढ़ा था, लेकिन मैंने दोहराई उनसे की और मेरी बहुत सी गलतियां निकली, और मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहा। और अब भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी नेक बीवी मिलने के बाद मेरे कुरान पाक की तस्हीह हुई। मैं जब भी घर आता, वो सुबह के लम्हात होते, वो शाम के लम्हात होते, घर में बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे होते, और मेरी अहलिया बावजू होकर उनको पढ़ाने में मसरूफ़ होती। हकीकत में मेरा घर जन्नत था उनकी मौजूदगी में। हमारी 55 साल की रफ़ाकत रही, और जब वो 85 साल की उम्र में कुछ अर्सा पहले फौत हुई, तो हर एक को हंसाने वाले, हर एक को हंसा के लोट पोट कर देने वाले अनवर मसूद की दुनिया उजड़ के रह गई। बहुत उदास थे। बहुत सी मरसिया नुमा उन्होंने नज़में और गज़लें कहीं, जिनमें से एक शेर ये जो मैंने अभी पढ़ा, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्द खाक किया। ये इतना मशहूर हुआ कि अहले पाकिस्तान की ज़ुबानों पे अरसा तक रहा, और अब भी वो अक्सर इसका जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा है, वो शुजाबादी बुनियादी तौर पर स्कूल टीचर थे, और वो शायर भी थे। उन्होंने शाहनामा पाकिस्तान लिखा, और इसके अलावा बहुत सी और किताबें भी लिखी। उनके शाहनामा इस्लाम पर आरिफ मोइन बल्ले, मुनीर रज़मी और आसिफ करनाली जैसे जय्यद अदीबों ने तबसरे किए। उनकी कई किताबें मैंने भी पढ़ी, और जब उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ तो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने बड़ी लंबी नज़्म कही, जिसका एक शेर यूं है, अभी तेरी ज़रूरत थी, अभी तेरी ज़रूरत थी, बहुत से काम बाकी थे, ये चुपके से चले जाने का रास्ता किसने बतलाया। साहिबो, अब्दुल मजीद कुरैशी जहानिया पोस्ट ऑफिस में बड़ा अरसा तक पोस्ट मास्टर रहे। वो शायर तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे नस्ल निगार थे। किताबें हैं चमन अपना, ये उनकी बड़ी मशहूर किताब है, और गुजरा हुआ ज़माना भी उनकी बड़ी मशहूर किताब है। गुजरा हुआ ज़माना के सफ़ा नंबर 197 पर वो अपनी मरहूम माँ अहलिया का जिक्र करते हैं, और उनसे मुखातिब हैं कि वो क्या दिन थे जब आप घर में मौजूद होती थी। मैं कहीं से भी आता तो बड़ी मुस्कुराहटों के साथ आप मेरा इस्तकबाल करती। आपके दम कदम से मेरे घर में बच्चों की रौनक, 7 बेटे अल्लाह ने दिए, और ग़ालिबन 4 बेटियां दी, मेरा घर भरा रहा।
और मैं जब भी घर में आता एक सुकून का एहसास होता। वो क्या दिन थे जब घर में मोहब्बतों के फूल खिलते थे। वो क्या दिन थे जब आपकी मौजूदगी में वो फूल खुशबू बखेरते थे। और आपके जाने के बाद वो दुनिया ही उजड़ गई। अब मेरी सूरत हाल ये है कि कभी एक बेटे के यहाँ, कभी दूसरे बेटे के यहाँ, कभी एक बेटी के यहाँ, कभी दूसरी बेटी के यहाँ, और कभी कभी 15-15 दिन एक ही जगह पर सुबह का नाश्ता किया, फिर लेट गया, अखबार पढ़ लिया, जोर की नमाज पढ़ी, खाना खा लिया, फिर असर की नमाज पढ़ी, फिर शाम की नमाज पढ़ी, खाना खा लिया, और यूं जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं। और मैं बेयारो मददगार पर पड़ा रहता हूँ। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं जब मैं बाहर से आता था तो आप मुझसे सारे दिन की कार्रवाई सुनती थी, या मैं सुना देता था कि मैं जी आज मुल्तान गया, मैंने ये काम किया, मैं फला आदमी से मिला, आज मैं हसन आर्केड पे गया और मैंने वहां से ये किताब खरीदी, और किताबों के कुछ इक़्तिबासात तुझे सुनाया करता था। तो आपके जाने के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ गई। उनका मामूल ये था कि वो सुबह 5 बजे उठते, मस्जिद में नमाज पढ़ते और सीधे अपनी दुकान पे जाते, खुद झाड़ू देते, और दुकान पे बैठ जाते, वहीं सुबह का नाश्ता कर लेते। दोपहर के वक्त 10 बजे के करीब घर में सब्जी ला के देते, फिर चले जाते, फिर 2 बजे आके खाना खा लेते, फिर अपना 3 बजे 1976 से लेके वो अब तक अपने पास कमेटी जमा किया करते थे और लोग उन पे एतमाद करते थे। इस कमेटी की वजह से उन्होंने अपने 4 बेटे और 2 बेटियां उनको तालीम दिलवाई, और सभी की अच्छी जगह पे शादियां की, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खानदान में अपने मरासम को बरकरार रखा। मैं कभी कभी वहां जाता तो मुझे उनका अंदाज बहुत अच्छा लगता कि जब वो रात के वक्त आते, कभी फ्रूट उनके हाथ में होता, कभी मिठाई उनके हाथ में होती, बच्चों में बांट देते, खुद बैठते तो हमारी हमशीरा उनको खाना गर्म करके ताज़ा रोटी बना के दे देती। वो रोटी खाते जाते, टीवी देखते, उस पर तबसरे करते जाते, और तकरीबन 2 घंटे इस गुजार के फिर वो ईशा की नमाज कभी तो मस्जिद में पढ़ के आते थे, कभी घर में पढ़ लेते, और फिर सो जाते। ये उनका मामूल था। आज से 3 या 4 माह पहले अचानक एक दिन सुबह हमशीरा को हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गई। उनकी वसीयत थी कि मुझे अम्मी की कब्र के पास 102 टेलनार जहानियों में दफन किया जाए, और ये वसीयत भी उनके बच्चों ने हमें उस वक्त बताई जब वो फौत हो गई। तो हमने कहा कि बेटा जी सद के ले आइए। हमने यहाँ बंदोबस्त किया, नमाज जनाजा अदा हुई और उनको दफन कर दिया गया। अब मैंने अपने बहनोई की ज़िंदगी में एक चेंज देखी कि वो बहुत बेचैन हो गए। जब वो दुकान से घर आते तो उदास सा चेहरा। मैंने बच्चों से समझाया कि इनको टाइम दिया करो, इनके पास बैठा करो। वो बहुत बैठे, उन्होंने बहुत टाइम दिया, लेकिन वो रूटीन जो थी वो बरकरार न रह सकी। कुछ ही महीनों के बाद बहुत दिल बर्दाश्त हुए, कहने लगे कि अब इस घर में रहने के लिए, मैं इस घर में रहता हूँ तो मुझे उदास सा माहौल महसूस होता है। मुझे दुकान चलाने की, वो स्टोर चलाने की क्या ज़रूरत है, बच्चों की शादियाँ हो गई, अब मैं सारे काम को वाइंड अप करता हूँ। मैं समझता कि शायद ये ऊपर ऊपर से कहते हैं, कुछ दिन गुजरेंगे और ये अपना नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हुए। वो हर जुमा को कब्र पर दुआए मग़फ़िरत के लिए 102 टेलनार आते, सीधे कब्रिस्तान आते, दुआ के बाद घर आते, खाना खाते, कभी हमारे यहाँ आ जाते, या वहाँ बहन भाइयों के यहाँ ठहरते, खाना खाते और वापस चले जाते। अब
उन्होंने अपना काम वाइंड अप कर दिया। अब क्या सूरत हाल है कि 15 दिन एक बेटे के पास रह लेते हैं, वो रावलपिंडी में रहता है। मेरे को दूसरा रैपिड कार्गो सियालकोट वालों के पास एडमन है 25 साल से, महमूदुल हक। कभी उसके पास रह लेते हैं, कभी अपनी बड़ी बेटी और उनके मियाँ सैयद नासिर महमूद, वो खुरले वाला फैसलाबाद में रहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। कभी उनकी छोटी बेटी साहिवाल में रहती हैं। हसन अबू बकर उनके दामाद हैं जो महकमा पुलिस में मुलाजमत करते हैं, कभी उनके पास चले जाते हैं। और कभी अपने घर में दूसरे बेटे अजीज़ुर रहमान जो पुलिस से वाबस्ता हैं, और मुजीबर रहमान जो ज़ाती कारोबार से वाबस्ता है, उनके पास रहते हैं। तो उदास उदास से हैं। चंद दिन पहले यहाँ आए तो कहने लगे कि अब एक ही मेरा काम रह गया है। मैंने कहा वो क्या? कि मैंने जो है नवंबर में उम्रे के लिए जाना है। जब वो उम्रे के लिए तैयार हुए तो मेरे भाई भी तैयार हो गए, फिर साहब, उनकी बेटी, उनकी अहलिया, फिर मकसूदुल हक शाह साहब का बेटा महफूज अहमद जो रावलपिंडी में ट्रैवलिंग एजेंसी से वाबस्ता है, और उसकी अहलिया। तो ये 6 लोग अब नवंबर में इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका असल मकसद क्या है? वो कहने लगे कि मैं वहाँ जाके खाना काबा में और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ूंगा, और मैं दुआ करूंगा कि मेरी अहलिया की कब्र को अल्लाह ताला बर्फ जैसा ठंडा करके रख दे। मुझे बड़ी खुशगवार हैरत भी हुई, और उनकी वो जो मोहब्बत है उस पर रश्क भी आया कि वाकई एक खावन और मियाँ बीवी की जो मोहब्बत होती है वो वाकई लाजवाल होती है। और मैंने देखा वो गूंगा होने के बावजूद पूरा पाकिस्तान उस बंदे ने फिर रखा है। ज़ियाउल हक से उसके राब्ते थे, सियासी तौर पे वो एक जमात से वाबस्ता है। बिहाड़ी में उसका अपना गूंगा का क्लब बनाया हुआ है। तहमीना दौलताना के साथ उसके बड़े रवाबित हैं। चलता फिरता पुर्जा है, लेकिन बीवी की वफात ने उसको बिल्कुल एक नुक्ते पे साकत करके रख दिया। तो साहिबो, बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। उसी शेर से मैं अपने इस गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्द खाक